दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम रोजे क्यों रखते हैं? साइंस कहती है कि हर इंसान को साल में 30 से 35 दिन भूखा रहना चाहिए, लेकिन इस्लाम में रोजों का एक अलग मकसद है। अल्लाह ने हमें कुरान मजीद में रोजे का हुक्म क्यों दिया? कुरान में हमें कई तरह के रोजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का खामोशी का रोजा और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का खामोशी का रोजा। इसी तरह हमें एक पूरा महीना रोजे रखने का हुक्म दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या साइंस और हिकमत छुपी है? तो दोस्तों, आज हम कुरान मजीद की उन आयतों की रोशनी में इस हकीकत को समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऐसे 2025 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कुरान की हिकमत हर इंसान तक पहुंचे। देखिए पूरी वीडियो सिर्फ ऐसे 2025 चैनल पर। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया है, सूरह मरियम नीस आयत नंबर 26, अब चीन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूंगी। आइए कुरान मजीद से समझते हैं कि असल में हम रोजे क्यों रखते हैं। दरअसल हम रोजे कुरान की इस आयत के आधार पर रखते हैं। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 185, माह रमजान है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत देने वाला है और जिसमें हिदायत की हुकूबातिल की तमीज के निशानियां हैं। तुम में से जो भयास महीने का गवाह हो उसे रोज हर खाना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में यह गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी करवाओ और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर अस्तर हक़ बड़ाई बयान करवाओ और इसका शुक्र अदा करो। दोस्तों, अल्लाह की आयतें कुरान मजीद में हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है अगर हम उन्हें समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, तो इसका मतलब है कि हमें हर पहलू को गहराई से देखना चाहिए। और दोस्तों, अल्लाह आगे फरमाते हैं कि तुम में से जो कोई इस महीने का गवाह हो वह रोजे रखे। तो इसका साफ मतलब यह निकलता है कि कुरान रमजान में नाजिल हुआ। लेकिन अगर आप इस बात को गहराई से समझे तो मेरा आपसे एक सवाल है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। रमजान के किस वक्त में कुरान नाजिल हुआ? दोस्तों, हमारी रिसर्च के मुताबिक वह वक्त वही है जिसे ज्यादातर पाकिस्तानी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह वक्त जब हम अपनी जुबान में तरावी कहते हैं। तरावीह वह अमल है जहां इमाम आगे खड़े होते हैं, लोग गवाह बनते हैं और कुरान पढ़ा जाता है। अल्लाह हमें यह समझा रहे हैं कि अगर तुम गवाह हो तो सुबह रोजा रखो। लेकिन दोस्तों, अफसोस कि बहुत से हमारे उलेमा ये कहते हैं कि तरावीह पढ़ना सही है, लेकिन अगर न पढ़ो तो भी कोई मसला नहीं। अब सोचने की बात यह है कि अगर कुरान नाजिल होने के इस अहम वक्त में हम इसे अनदेखा कर दे तो क्या ये सही होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 महीनों में से सिर्फ रमजान के एक महीने को ही क्यों चुना? ये महीना आपके लिए रखा गया, जबकि बाकी 11 महीने आपके अपने होते हैं। अगर रोजे की हालत में आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं तो फिर रोजा पूरे 12 महीनों में भी हो सकता था। लेकिन अल्लाह जानता है कि इंसान के लिए सिर्फ एक महीना ही काफी है, मगर अफसोस इंसान इसे भी सही तरीके से नहीं निभा पाता। दोस्तों, रोजे का असली मकसद यह है कि अगर रात में आप तरावीह में इमाम के पीछे 1 या 1.5 सिपारा सुनते हैं तो अगले दिन आपको अपनी जिंदगी में उसी चीज को लागू करना होता है। अगर 30 रोजे रखने के बाद भी आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि आपने असल में रोजे नहीं रखे, बल्कि सिर्फ 30 दिन की भूख बर्दाश्त की। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि वह हमें सही समझ दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे। हमारे चैनल ऐसे 2025 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस हकीकत को जान सकें। अल्लाह हाफिज। अपने दोस्त शफीक अहमद को इजाजत दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी जो लैलतुल कद्र की रात के बारे में होगी।